नमस्कार दोस्तों। रिसेंटली श्रीलंका में फाइनेंशियल क्राइसिस के चलते वहां के प्राइम मिनिस्टर ने रिजाइन कर दिया और जब नए प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट हुए तो उन्होंने बोला कि श्रीलंका के पास सिर्फ एक दिन का पेट्रोल बचा है। मतलब उसके बाद से आपको श्रीलंका में कभी भी पेट्रोल नहीं मिलेगा। कई फ्यूल स्टेशंस पे तो नो पेट्रोल का पोस्टर भी लगा दिया गया है। कितनी बड़ी बात है कि कंट्री के पास इतने पैसे नहीं कि वो पेट्रोल खरीद सके बाहर से। वहाँ के लोग सोचिए अब क्या करेंगे। पेट्रोल एक बहुत बेसिक चीज़ है। सारी इकोनॉमी एक तरह से फ्यूल पे डिपेंड करती है। कोई भी चीज़ आप देख लीजिए, जैसे बेसिक एजुकेशन को ले लीजिए, बच्चों को स्कूल जाना बंद हो सकता है फ्यूल न होने की वजह से। खाने की चीज़ें महंगी होने के साथ साथ अनअवेलेबल भी हो सकती हैं, क्योंकि किसान के खेत से आपके घर तक उस प्रोडक्ट को लाने के लिए फ्यूल की ज़रूरत पड़ती है। अगर फ्यूल महंगा होगा तो बेसिक चीज़ें महंगी होंगी। क्रिटिकल हेल्थ केयर पे भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ सकता है फ्यूल के ना होने की वजह से। श्रीलंका का क्राइसिस इतना बढ़ गया है कि वहाँ पे बेसिक चीज़ें जैसे पानी, खाना सब मिलना बंद हो गया है। जितने भी गवर्नमेंट ऑफिशियल हैं उनको महीनों से सैलरी नहीं मिल रही। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि श्रीलंका किस कंडीशन में है अभी। श्रीलंका की कंडीशन का सबसे बड़ा कारण क्या है? श्रीलंका के इस कंडीशन का सबसे बड़ा कारण उसके फाइनेंशियल मैनेजमेंट का है, और आसान भाषा में बताएं तो श्रीलंका चाइना के डेट ट्रैप में फंस चुका है। डेट ट्रैप डिप्लोमेसी को लेमैन लैंग्वेज में अगर समझाएं तो मान लीजिए एक कंट्री ए है और वो दूसरी कंट्री बी को चीप लोन प्रोवाइड करती है किसी प्रोजेक्ट के लिए। तो कंट्री बी वो पैसे लेती है, बट लोन का अमाउंट इतना बड़ा होता है कि एट द एंड कंट्री बी उस लोन अमाउंट को रिपे नहीं कर पाती, और फिर इसके बदले कंट्री बी को मजबूरी में आकर कंट्री ए के साथ नेगोशिएशन करना पड़ता है, और ये नेगोशिएशन बोरोवर कंट्री के लिए काफी भारी पड़ता है, काफी नुकसान होता है कंट्री बी को। नेगोशिएशंस में कंट्री ए कंट्री बी के स्ट्रेटेजिकली वैल्यूएबल या इंपॉर्टेंट फैसिलिटीज को अपने कंट्रोल में ले लेती है, जैसे कि उसके पोर्ट्स हो गए, नेचुरल रिसोर्सेज हो गए और उसके लैंड हो गए, और इस इकोनॉमिक डोमिनेंस के थ्रू कंट्री के पॉलिटिकल डिसीजन को भी कंट्रोल करने लगती है। श्रीलंका भी इसी डेट ट्रैप डिप्लोमेसी का पार्ट बन गया है। श्रीलंका की डेट ट्रैप डिप्लोमेसी को मैंने अपनी पुरानी वीडियो में कवर किया है, ऊपर आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। चाइना की डेट ट्रैप डिप्लोमेसी सिर्फ श्रीलंका के साथ नहीं बल्कि और भी दूसरे लो डेवलपिंग कंट्री के साथ है, जिसमें से एक नाम आता है मोंटेनेग्रो का। मोंटेनेग्रो एक बाल्कन कंट्री है जो यूरोप के साउथ ईस्टर्न पार्ट में है। 2014 में मोंटेनेग्रो एक हाईवे प्रोजेक्ट के लिए चाइना से $944 मिलियन का लोन लिया था, बट अभी तक उस लोन को चुकाने के लिए मोंटेनेग्रो स्ट्रगल कर रहा है। अगर प्रेजेंट कंडीशन की बात करें तो मोंटेनेग्रो का डेट उसके जीडीपी का 65% है, जिसमें चाइना का अकेले का डेट सिर्फ 25% का है। 2018 में सेंटर ऑफ ग्लोबल डेवलपमेंट के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो कंट्रीज चाइना के डेट ट्रैप डिप्लोमेसी में फंसने के हाई रिस्क में है वो है पाकिस्तान, लाओस, मालदीव्स, मंगोलिया, किर्गिस्तान एंड तजाकिस्तान। इनके डेट का जीडीपी रेशियो 15% से अधिक है, जिसमें चाइना के अकेले का 40% का डेट है। 2011 में चाइना ने तजाकिस्तान के पामीर माउंटेन्स की 1158 स्क्वायर किलोमीटर की टेरिटरी को एक्वायर कर लिया, सिर्फ इसलिए कि तजाकिस्तान उसके दिए हुए लोन नहीं लौटा पाया। 2017 में श्रीलंका ने अपना हम्बनटोटा पोर्ट चाइना को 99 ईयर की लीज पर देना पड़ा, क्योंकि श्रीलंका के पास पैसे नहीं थे चाइना को लौटाने के लिए। पाकिस्तान ने अपने ग्वादर पोर्ट को 40 इयर्स के लिए चाइना को दे दिया है उसे रन करने के लिए। 2020 में लाओस ने 25 इयर्स की एग्रीमेंट चाइनीज की बड़ी बड़ी कंपनी से किया है उनके पावर ग्रिड को ऑपरेट करने के लिए, जस्ट बिकॉज क्योंकि उन्होंने चाइना के दिए हुए लोन को वापस नहीं कर पाया। इस तरह आप देख सकते हैं कि चाइना पैसे देकर दूसरी कंट्री को हेल्प करने के बहाने उन्हें कैसे खरीद रहा है। अच्छी बात यह है कि चाइना की इस डिप्लोमेसी के बारे में इंडिया को अच्छे तरीके से पता है। आई होप आपको डेट ट्रैप डिप्लोमेसी समझ में आ गई होगी और क्यों श्रीलंका की ये कंडीशन है। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।